सलाम, नमस्कार। मैं अली रज़ा आबिदी अली बोलेगा में आपका स्वागत करता हूँ। राहत इंदौरी साहब के नज़्म के दो अशार से मैं आज अपनी बात की शुरुआत करूँगा। तो अशार आपके सामने पेश है। झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, झूठों ने झूठों से कहा है सच बोलो, सरकारी ऐलान हुआ है सच बोलो। दोस्तों, पिछले 6 सालों से देश में सच बोलने का प्रचलन चल चुका है। एक ऐसा सच जिसे सरकारी सच कहा जा सकता है, जिसके ऊपर सवाल उठाने का किसी के भी अधिकार नहीं है। किसी भी व्यक्ति को सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। आजकल मीडिया हो, शासन हो, प्रशासन हो, हर कोई सच बोल रहा है, सच बोला जा रहा है, सच दिखाया जा रहा है और हम सबको उसी सच को मानने पर मजबूर किया जा रहा है। देश में जो कोरोना के आंकड़े या कहीं पर भी जो कोरोना के आंकड़े बताए जा रहे हैं, क्या वो सच है? इसका जवाब वक्त ही देगा। ठीक है, हम मानते हैं कि आज देश एक अदृश्य शत्रु से लड़ रहा है और ऐसे समय में ऐसे सवाल करना ठीक भी नहीं है। लेकिन जब कुछ शंकाएं, जब कुछ बातें उत्पन्न होती है तो सवाल करना जायज़ हो जाता है, बल्कि पत्रकार का सवाल करने का हक बन जाता है। मेरे एक मित्र हैं, पत्रकार मित्र, मैंने उनसे पूछा, भाई ये जो आजकल आंकड़े बताए जा रहे हैं कोरोना के, इसमें कितनी सच्चाई है? तो उनका कहना था, अली भाई सवाल मत कीजिए, जो कुछ बताया जा रहा है, जो कुछ समझाया जा रहा है उसे समझिए और उसे ही सच मानिए। यही इस देश का आज का सच है, आज की सच्चाई है। और सवाल करना इस देश में गुनाह हो चुका है, और सिर्फ गुनाह ही नहीं, एक ऐसा गुनाह, संगीन गुनाह, जिसे देशद्रोह की संज्ञा में ली जाकर रखा गया है। एक ऐसा गुनाह हो चुका है कि आपको सच बोलना है, आपको सवाल करना है, आपको कोई सवाल करने का कोई अधिकार नहीं है। शासन और प्रशासन में बैठे लोग सवाल करने पर गुस्सा हो जाते हैं। हमारी अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी का गुस्सा तो आप सब टीवी पर देख ही चुके हैं। किस तरह वो कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी पर भड़क गई थी, और राहुल गांधी जो मजदूरों से बातें करते खबरों में दिखाया गया था, उस पर उन्होंने टिप्पणी भी की है कि ये सब ड्रामा है। तो ठीक है, मजदूरों से हमदर्दी जताना ड्रामा है, या मजदूरों के साथ थोड़ी देर बैठ जाना ड्रामा है, लेकिन अफसोस की बात, जब हमारे प्रधानमंत्री देश को संबोधित करते हैं तो मजदूरों का जिक्र भी नहीं करते। जो मजदूर त्रासदी झेलते हुए मर रहे हैं या एक्सीडेंट हो रहे हैं, उसमें अपनी जानें गंवा रहे हैं, उसके ऊपर कोई संवेदना भी व्यक्त नहीं करते। मैं नहीं समझता कि प्रधानमंत्री जी या अर्थ मंत्री निर्मला सीतारमण जी इन त्रासदियों से बेफिक्र है। नहीं, वो लोग अपनी तरह काम कर रहे हैं, काम उनका अपनी तरीके से काम चल रहा है और वो देश की बागडोर संभालने की कोशिश कर रहे हैं। हालात ही कुछ ऐसे हैं कि जिसमें हर कोई लड़ रहा है, सारा देश लड़ रहा है। तो ठीक है, उसमें अगर अपोजिशन या जिसे कहा जाए विरोधी पक्ष अगर कुछ बातें उठाता है या कुछ सवाल करता है, तो इसका इतना बुरा मानने की या इसको ड्रामा बताने की ज़रूरत नहीं है। क्योंकि जब बीजेपी या भाजपा भी विरोधी पक्ष में था तो भी वो सवाल उठाता था। लोकशाही में, डेमोक्रेसी में सवाल उठाना हर नागरिक का हक है और वो सवाल उठाया भी जाना चाहिए। मैं जिस शहर से बात कर रहा हूँ, औरंगाबाद, महाराष्ट्र है। यहाँ पर कोरोना की स्थिति बहुत ही भयावह है, डरावनी है, और जिस तरीके से आंकड़े बढ़ रहे हैं उसको लेकर चिंताएं उत्पन्न हो रही है। लेकिन कुछ शंकाएं, कुछ चीज़ें ऐसी है जिस पर बात करना भी ज़रूरी है।
लेकिन मैं जानता हूँ इन सारे सवालों की या इनको बात करने के बाद भी जवाब मिलना बहुत ही मुश्किल है। 30 अप्रैल के बाद से औरंगाबाद शहर में कोरोना के आंकड़ों में ज़बरदस्त वृद्धि हुई है। इत्तेफाक की बात है या संयोग की बात है, संयोग कहा जा सकता है, उर्दू में उसे इत्तेफाक भी कहते हैं। संयोग की बात है कि 30 अप्रैल को ही शायद हमारी महानगर पालिका का कार्यकाल समाप्त हुआ। चुने हुए लोक प्रतिनिधि घर को चले गए, बर्खास्त हो गए और असित कुमार पांडे जो महानगर पालिका के आयुक्त थे उनको राज्य सरकार ने प्रशासक के तौर पे नियुक्त कर दिया। असित कुमार पांडे बहुत ही काबिल अफसर है, जोशीले अफसर है और उनके बारे में ये प्रसिद्ध है कि वो जिस किसी भी काम को हाथ में लेते हैं तो उसे पूरा करते हैं, बड़ी मुस्तैदी से पूरा करते हैं। और इसमें कोई शक नहीं है कि वो औरंगाबाद की बागडोर भी ये कोरोना काल में बड़े ही मुस्तैदी से थामे हुए। लेकिन फिर सवाल तो ये उठता है कि 30 अप्रैल के बाद जैसे ही लोक प्रतिनिधि अपने घरों को चले गए या प्रशासन में उनका कोई अमल दखल नहीं रहा, ये आंकड़ों में इतनी वृद्धि तेजी से कैसे हुई? इस सवाल को जी मराठी के पत्रकार ने असित कुमार पांडे जी से भी पूछा। एक कुशल प्रशासक की तरह उन्होंने जवाब दिया। उस सवाल के उस जवाब को भी हम स्वीकार करते हैं, लेकिन ये चिंता की बात है कि अचानक कोरोना के मरीजों में जो वृद्धि हुई है वो वाकई में चिंताजनक है। तो सवाल ये पैदा होता है कि जब ये लोक प्रतिनिधि, चुने हुए लोक प्रतिनिधि वहाँ पर थे तो क्या प्रशासन के सामने आंकड़ों को छुपाया जा रहा था, आंकड़ों को बताया नहीं जा रहा था, या अब जो है तो प्रशासन के पास इतनी यंत्रणा या इतने अधिकार इस आने के बाद अब वो जो है तो हर अच्छे से अच्छा काम कर रही है? ये सवाल फिर भी खड़ा होता है। बहरहाल ये सारे सवालों का जवाब वक्त देगा। आज तो जवाब ना हमारे पास है ना आपके पास है। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, सवाल मत कीजिए, क्योंकि सवालों के जवाब आपको या मुझे मिलने वाले नहीं हैं। तो बहरहाल ज़्यादा इसमें सोचने की ज़रूरत नहीं है। स्वस्थ रहिए, घर में ही रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत।